स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी बुक आरोह का काव्यखंड का चैप्टर 1 आत्म परिचय, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो कि हमारे माननीय फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिता थे। हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता में अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर स्वयं प्रकाश डाला है। वह जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति संचेत है। कवि ने अपने जीवन के बारे में बताया है। हम थोड़ा अपने कवि हरिवंश राय बच्चन जी के विषय में भी जान लेते हैं कि उन्होंने इस कविता में क्या भाव प्रकट किए हैं। तो चलिए हम हरिवंश राय बच्चन जी के विषय में जानते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 2007 में इलाहाबाद में हुआ था। वे आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रमों से संबंध रखते थे और फिर विदेश मंत्रालय में उन्होंने हिंदी विशेषज्ञ का मान प्राप्त किया। उन्हें राज्यसभा में के लिए भी मनोनीत किया गया। सन 1976 में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया और 2003 में उनका मुंबई में निधन हो गया। हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं, उन्होंने कई रचनाएं की है। काव्य संग्रह, आत्मकथा, अनुवाद और डायरी उनकी काव्यगत विशेषताएं भी प्रमुख हैं। बच्चन हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक है। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी दी। उन्होंने छायावाद की लाक्षण वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त गैर शैली में अपनी बात कही। इस कविता के अंदर गैर शैली में उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया है। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदारी अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की है। उन्होंने ईमानदारी से अपनी कविता में अपनी घटनाओं के जीवन में घटी घटनाओं को सहजपूर्ण से प्रस्तुत किया है। यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी प्रसिद्ध का मूलाधार है। भाषा शैली में भी उन्होंने अपनी अनुभूतियां सहज स्वाभाविक ढंग से कही है। इनकी भाषा आम व्यक्ति के निकट है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी। इनकी रचनाएं ईमानदारी, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण आज भी पठनीय हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम नहीं हो पाया। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी और ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी रही। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। भाई, आत्म परिचय और गीत संग्रह में एक गीत दिया जा रहा है। गीत की गय की लय में गाया गया है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। भाई, उन्होंने इस कविता में बताया है कि अपने को जानना दुनिया से को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता है। भाई, समाज में व्यक्ति का नाता तो खट्टा मीठा तो होता ही है। जग जीवन से पूरी तरह निष्पेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह नहीं भी पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान
उसका परिवेश ही उसकी दुनिया होती है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने और संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है, भाई पूरी कविता का सारांश अगर बताए तो क्या बनता है कि दुनिया में मेरा संबंध प्रतिकलह का है। भाई जो लेखक का संबंध दुनिया से है वो प्रतिकलह का है। मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। उन्होंने निचोड़ करके एक लाइन में पूरा सारांश निकाल दिया कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीतिकलह का है और मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरोधों में विरोधाभास, मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वे बेसुधी, वे मस्त और दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया मैं हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यह ठस्सा ही छायावादंतर गीति काव्य का प्राण है। भाई जो ये ठस्सा उन्होंने गाया ना, दुनिया मैं हूँ, दुनिया का तलबदार नहीं हूँ, बाजार में से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। भाई जो ये ठस्सा, यह वाक्य उन्होंने गाया है, उसमें छायावादंतर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनिया दारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते हुए तारे की अभूत रहस्यमयता और ललाहट दिख रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यगत कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभाव और साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने की अभिशप्त हो जाते हैं। गीत हम इस बड़े सत्य के साथ समय के से गुजरते जाने का एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी रखते हैं। तो अब हम इस चैप्टर का आत्म परिचय को स्टार्ट करते हैं। मैं जग जीवन का बहार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। भाई इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने प्रेम में व्यक्तित्व पर स्वयं प्रकाश डाला है। वह जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति संचेत है। कवि ने अपने जीवन के बारे में इस पैराग्राफ में बताया है। तो मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इन काव्य पंक्तियों में कवि ने अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं पर वर्णन कर रहे हैं। कवि कहता है कि वह संसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है। भाई वो संसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है, इस जीवन से बहुत प्यार करता है। संसारिक कठिनाइयों से जूझने के बावजूद भी वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। और कवि बताते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। भाई कवि बताते हैं कि मैं सांसों के तार लगे हृदय रूपी वांग यंत्र को, भाई झंकृत मतलब वांग यंत्र, हृदय रूपी वांग यंत्र को लिए हुए हूँ। भाई मैं सांसों के तार लगे हृदय रूपी वांग यंत्र को लिए हुए हूँ, जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है, कंपित कर दिया है, यानी कंपित कर दिया है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, यहाँ किसी ने कवि के प्रिय का प्रतीक है। यह प्रेम के प्रिय प्रेमिका हो सकती है, कोई मित्र भी हो सकता है। कवि चाहता है कि वह अपने प्रिय के प्रति प्रेम व्यक्त करे, उसे अपना स्नेह दे, प्यार दे, अपने जीवन में प्रेम की ललक के लिए घूम रहा है।
तो नेक्स्ट करते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता था, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता था, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं उन अपने मन का गान किया करता था। भाई कवि आगे कहते हैं कि मेरा मन, मैं स्नेह सूरा का पान किया करता था। स्नेह सूरा मतलब मदिरा का, प्रेम की मदिरा। भाई मेरा मन प्रेम की मदिरा पीकर मस्त है। कवि के हृदय में प्रेम की भावना है। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता था। कवि कहता है कि ये दुनिया वाले मेरे बारे में चाहे कुछ भी कहे, मैं प्रेम का प्याला पीकर अपने में मग्न रहता हूँ, प्रेम की मस्ती में झूमता हूँ। जग पूछ रहा उनको कि जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया हुआ हूँ। लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को पसंद करते हैं, लेकिन मैं अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ और अपनी कविताओं के विषय में मैं खुद ही हूँ। अब हम इस पैराग्राफ को प्रसंग और भावार्थ की फॉर्म में देखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह पाठ 1 कविता आत्म परिचय से ली गई है। इस कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी है। कवि अपने जीवन में हमेशा अपने मन की सुनता है और वो संसार की मान्यताओं को नहीं मानता। प्रसंग के अंदर हमें पाठ का नाम, चैप्टर का नाम, पाठ बुक का नाम और रचयिता का नाम, ये सब चीज़ें लिखनी होती है। और उसके बाद जो पाठ में पैराग्राफ में मेन बात बताई है, उसके विषय में हमें लिखना होता है। भावार्थ, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सांसारिक गतिविधियों एवं दायित्वों के बावजूद उनके जीवन में प्रेम भरा हुआ है। जैसे किसी ने उनके सितार रूपी मन को छूकर झंकृत कर दिया हो और उनके जीवन में संगीत भर दिया हो। यही संगीत उनके प्रेम भरे जीवन का, उनकी सांसों का कारण है। कवि आगे कहते हैं कि वो प्रेम रूपी मदिरा का सेवन किया करते हैं। वो संसार की परवाह नहीं करते। संसार तो उनको पूछता है, जो उनके द्वारा निश्चित किए गए मापदंड पर चलते हैं, उनका गुणगान करते हैं। परंतु कवि तो वो है जो अपनी मान्यताओं पर चलता है और केवल अपने मन की ही सुनता है। इसमें क्या विशेषता बताई गई है? इन पैराग्राफ में कवि ने विशेषता बताई है कि स्नेह, सुरा और सांसों के तार में रूपक अलंकार है, जग जीवन में अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें कवि ने हर चीज को स्पष्ट करके बताया है। नेक्स्ट देखिए, मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। भाई निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि अपने उद्गारों, सपनों को उजागर कर अपनी मौज में सबको शामिल करना चाहता है। कवि कहता है कि मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहना चाहता है कि वह अपने हृदय में स्नेहमयी वीणा को अभिव्यक्त करना चाहता है। मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। मनुष्य अपनी असीम इच्छाओं और आकांक्षाओं के कारण इस भौतिक संसार में उलझा हुआ है, जिस वजह से उनके बीच प्रेम भाव निरंतर समाप्त होता जा रहा है। इस अमूल्य प्रेम भाव से शून्य होने के कारण ही यह संसार कवि को अपूर्ण और अप्रिय लगता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता। भाई ये प्रेम भावना से शून्य होने के कारण संसार कवि को
अपूर्ण या अप्रिय लगता है। कवि चाहता है कि इस दुनिया में प्रेम हो। वो अपना सपनों का संसार स्नेह में वीणा को अभिव्यक्त करता है, सपनों के संसार को लिए फिरता है। नेक्स्ट देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख सुख दुख दोनों में मन मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव बोझों पर मस्त बहा करता हूँ। भाई कवि कहता है मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। कवि अपने प्रेम की मदहोशी में मस्त है। भाई अपने ही प्रेम की मदहोशी में मस्त है वह किसी भी सूरत में अपने प्रिय से दूर नहीं होना चाहता। किसी भी कीमत पर वो अपनों से दूर नहीं होना चाहता। इसलिए वह उसकी मधुर स्मृति की ज्वाला मन में सुलगाए हुए है, मन में दहलाए हुए हैं। कवि को अपने प्रिय से बहुत गहरा प्रेम है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। और कवि के को प्रिय की यादों में ही आनंद मिलता है। भाई मग्न रहता है ना वह सुख दुख दोनों में, उसकी यादों में ही मग्न रहता है, आनंद मिलता है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, यह संसार सागर के समान भयंकर है। इसे तैरने के लिए कोई ना कोई नाव जरूर चाहिए। कवि अपने प्रिय के प्रेम को नाव बनाकर उसी के सहारे यह भावसागर को पार करना चाहता है। मैं भवमोजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि को संसार के विषय वासनाओं से गहरा लगाव नहीं है। वह तो अपने प्रिय की मधुर यादों में मस्त होकर सुख दुख में मस्त रहता है। तो इसके प्रसंग और भावार्थ को देखते हैं कि कवि प्रसंग और भावार्थ के में किस तरह बताता है। हमने लाइन टू लाइन इसकी हिंदी पढ़ी, अब हम प्रसंग और भावार्थ को देखते हैं कि हमने किस फॉर्म में लिखना है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह पाठ एक कविता आत्म परिचय से ली गई है। इस कविता में रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी है। कवि अपना जीवन प्रेम और कल्पनाओं में बिताते हैं। इन दो पैराग्राफ में कवि अपना जीवन प्रेम और कल्पनाओं में बिताते हैं। भावार्थ, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन कहना चाहते हैं कि वो अपनी मन की भावनाओं को दुनिया के सामने रख देते हैं। उन्हें जो सुख और प्रेम रूपी उपहार मिले हैं उसे वो हमेशा अपने साथ रखते हैं और याद भी रखते हैं। उन्हें यह प्रेम विहीन संसार अधूरा लगता है, इसलिए उन्हें ये संसार पसंद नहीं है। वो तो स्वयं एक सपनों का संसार लिए फिरते हैं जिसमें प्रेम और कल्पना है। वो अपने हृदय में प्रेम अभिव्यक्ति और स्वच्छंदता रूपी अग्नि जलाए रखते हैं और उसकी तपिश में जलते रहते हैं। जीवन में चाहे सुख आए दुख, वो तो बस अपनी ही धुन में मग्न रहते हैं। यह संसार तो जीवन की आपदाओं से निजात पाने की कोशिश में लगा रहता है, किंतु कवि तो बस दुनियादारी रूपी लहरों पर मस्त होकर बहते रहते हैं। इसमें कवि ने विशेष क्या बताया है? भव्य सागर और भव मोजों में रूपक अलंकार है। खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इसमें कवि क्या कहता है कि कवि कहता है इस काव्यांश में कवि ने अपने यौवन का वर्णन करते हुए कहा है, अपने मनोभावों को प्रकट किया है यौवन का वर्णन करते हुए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। भाई कवि कहता है कि मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है।
मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों की तरह जीता हूँ और मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर निराशा से भर देती है। वियोग के कारण सदा कसमसाता रहता हूँ। भाई हमेशा अवसाद में फिरता रहता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। भाई मेरे मन में अपनी प्रिय की कुछ ऐसी यादें समाई हुई है जो मुझे मन ही मन में तो रुला देती है और बाहर से मुझे दुनिया के सामने दिखाने को हंसता हुआ छोड़ देती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। भाई मैं वियोग के कारण अपनी प्रेमिका की याद लिए फिरता ही रहता हूँ। कर यतन मिटे सब सतह किसी ने जाना। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। नादान वही है हाय यहाँ जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। भाई इसमें कवि ने क्या कहा है, कर यतन मिटे सब सत्य किसी से जाना। इस काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है, कवि ने दुनियादारी की भाग दौड़ को व्यर्थ बताते हुए उससे दूर रहने की सलाह दी है। भाई कवि ने कहा है कि दुनियादारी की भाग दौड़ को छोड़कर उससे दूर रहो और सब इस संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न किया। कर यतन मिटे सब। भाई इस संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न कर लिए। सत्य किसी ने न जाना, पर सबने सत्य को जानने की कोशिश नहीं की, परंतु जीवन के सत्य को कोई नहीं जान पाया। भाई संसार में कोशिश तो सब लोगों ने कर ली, खूब प्रयत्न किया, सबने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु सत्य को कोई जान नहीं पाया। नादान वही है हाय जहाँ पर दान। इस कारण जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है। भाई वही हर कोई नादानी ही कर रहा है। कवि ने सांसारिकता की दौड़ में लगे लोगों को नादान कहा है, जिससे फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। जिससे संसार में जहाँ भी धन वैभव भोग सामग्री मिलती है वह वहीं दाना चुगने लग रहता है। नादानी में वह भूल जाता है कि वह संसार के जाल में उलझ गया है। कवि कहता है कि इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं उस संसार को मूर्ख ना कहूँ जो जानबूझकर सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में उलझता जा रहा है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं तो इस नादानी में समझ गया हूँ, इसलिए मैं सांसारिक यानी दुनियादारी का पाठ सीखने की बजाय उसने भूलने में लगा हुआ हूँ। तो चलिए अब इसके प्रसंग और भावार्थ को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह पाठ एक कविता आत्म परिचय से ली गई है। इस कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी है। भाई कवि इन पंक्तियों में क्या बता रहा है उसको हमने प्रसंग में लिखना है। इसमें कवि ने नादान और समझदार दो तरह के लोगों का वर्णन किया है और साथ ही कवि अपनी प्रेमिका का वर्णन करते हैं। भावार्थ, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि उनके मन पर जवानी का पागलपन छाया हुआ है। उस पागलपन पर उदासी का साया है। कवि को किसी प्रिय की याद सताती है तो बाहर से तो वो काफी प्रसन्न दिखता है, परंतु अंदर से उसे वह याद व्याकुल कर जाती है। कवि आगे कहते हैं कि सत्य जानने का प्रयास तो सबने किया, पर कोई आज तक जीवन सत्य जान ना पाया। जहाँ पर समझदार लोग हैं, नादान लोग भी तो वही हैं। जहाँ समझदार लोग हैं वहीं पर ही तो नादान लोग हैं। ऐसे लोग मूर्ख ही तो हैं जो सांसारिक भोग विलास के पीछे भाग रहे हैं। कवि कहते हैं कि मैं अब तक सीखे गए ज्ञान को भूलना
सीख रहा हूँ और अपने हृदय की सुनाना सीख रहा हूँ। भाई मैंने सांसारिक भोग से, सांसारिक से जो ज्ञान सीखा है मैं उसे भूलना सीख रहा हूँ और अपने हृदय को सुनाना सीख रहा हूँ। भाई इसमें विशेषता क्या है? सब सत्य में अनुप्रास अलंकार है, अनुवादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार है, खड़ी भोली भाषा का प्रयोग हुआ है। भाई हम यहीं तक आप आज इस वीडियो में करेंगे। इस कविता के प्रसंग 1, 2, 3 जो हमने अभी करे हैं, भाई पहले, दूसरे प्रसंग, तीसरे प्रसंग में हमने जो अभी तक करा है, इनमें कवि ने बताया है, पता चलता है कि हमें कवि हरिवंश राय बच्चन जी हमेशा अपने मन की ही सुनते हैं। वो संसार की मान्यताओं को नहीं मानते, वो अपना जीवन प्रेम और कल्पनाओं में बिताते हैं। और यहाँ पर भी वो कवि ने नादान और समझदार दो तरह के लोगों का वर्णन किया और जवानी के पागलपन पर अपनी प्रेमिका का वर्णन भी किया। तो इस तरह अभी तक हमने कवि के विषय में यहाँ तक जाना। आगे हम पार्ट 2 में करेंगे। आशा है कि आप वीडियो को अच्छे से सुनेंगे और कविता को समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आगे आने वाली वीडियोस की वेट कीजिए। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।